हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आज फैमिलीज को पढ़ रहे हैं। प्लांट्स के इतने सारे जो जमावड़ा है, इतना सारा जो रश है, उसमें कुछ नियम बनाने के लिए हमने फैमिलीज को बनाया। दोस्तों, 11th के सिलेबस में ऐसे 3 बड़ी फैमिलीज हैं और मैं तो इनको किचन फैमिलीज बोलता हूँ। तीनों किचन फैमिलीज हैं, आप खुद देखो। इसमें पहली फैमिली जो है वो फैमिली फैबेसी। ये दाल की फैमिली है। दूसरी सोलेनेसी, ये बटाटा, टमाटा, मिर्ची, चिली, इसकी फैमिली है। और तीसरी लिलिएसी जो है वो लहसुन और प्याज की फैमिली है। अब मुझे बताओ, क्या इन 3 फैमिली के अलावा हमारे घर में किचन चल सकता है? ओके, फैबेसी फैमिली, चना, वटाना, शेंगदाना, कुलथी, मटकी, चौड़ी, मूंग, उड़द, तूर, मसूर, इसके बिना तो हम बिल्कुल किचन चला ही नहीं सकते। और इनमें जो है फैबेसी फैमिली जो सबसे बड़ी डाइकॉट फैमिली में से एक फैमिली है। इट इज द क्वाइट बिग फैमिली। इस फैमिली का पुराना नाम पेपिली ओनेडी भी था, क्योंकि इसका करोला जो है पेपिली ओनेसियस करोला है, बोट शेप्ड करोला है। फिलहाल हम इसको फैबेसी बोलते हैं। इसको पहचानने का आप एक सिंपल तरीका याद रखना, वटाना फैमिली, चना फैमिली, चना वटाना शेंगदाना फैमिली, दाल की फैमिली। कैसे भी याद रखो? फैमिली को याद रखने के लिए उस फैमिली के 1 या 2 मोस्ट फेमस प्लांट को याद रखना। एक आधी फैमिली को याद रखना है ना, तो उस ग्रुप का 1 या 2 मोस्ट फेमस पॉपुलर लोकप्रिय प्लांट को याद रखो। जैसे कि सोलानेसी को कैसे याद रखेंगे? बटाटा। फिर बटाटा सामने रखो, उसको एक्सप्लेन करो। फैबेसी को कैसे याद रखेंगे? चना वटाना। इन चने और वटाने के गुणधर्म, उनके प्रॉपर्टीज को सामने रखो और फैबेसी को एक्सप्लेन करो। लिलिएसी को कैसे याद रखेंगे? आंखों के सामने आपके होना चाहिए प्याज, लहसुन और प्याज। तो हम फिलहाल जाएंगे इन द फैबेसी फैमिली। फैमिली स्टडी करते समय एक एक अंग को पढ़ते हम, रूट से लेकर के इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर तक जाते। सो इस फैमिली का हैबिट कैसा है? हैबिट का मतलब होता है इसका शरीर रचना। हैबिट जनरली हर्ब्स है, हर्ब्स एकदम छोटे छोटे प्लांट्स है। कभी कभी इनके श्रब्स भी मिल सकते हैं। और शेवगे जैसा जो प्लांट है, शेवगा, ड्रमस्टिक शेवगा, वो एक ट्री के फॉर्म में भी हमको मिल सकती है। वाइन्स इसके भी हमको मिलते। वाइन्स इसका मतलब होता है वेल, बेल। हैबिटेट जो है ये कहाँ दिखती है, ये प्लांट कहाँ पाई जाती है? तो दुनिया के हर कोने में इस फैमिली के प्लांट्स हमको दिखते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। टेम्परेट इसका मतलब होता है ठंडे इलाके में भी फैबेसी फैमिली है। सब ट्रॉपिकल, समशीतोष्ण में भी है। एंड ट्रॉपिकल माने हॉट क्लाइमेट्स में भी हमको फैबेसी फैमिली दिखती है। इसके बाद इसका रूट कैसा है? हाउ इज द रूट सिस्टम? रूट टैप रूट से। इसके रूट्स कैसे दोस्तों? टैप रूट से। हमको इस तरह की टैप रूट सिस्टम दिखाई देती है। और एक चीज, इसके रूट के ऊपर नोड्यूल्स है, रूट नोड्यूल्स है। ये रूट नोड्यूल्स जो होते हैं, इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम नाम का। इट इज एसोसिएटेड, रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम होता है, जो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। किसानों का दोस्त है एंड इट्स अ फ्रेंड ऑफ फार्मर, जिससे इस प्लांट को तो नाइट्रोजन मिलता ही मिलता दोस्तों, लेकिन उसके साथ में पूरे खेत का जो है ना, वो नाइट्रोजन रिच खेत होता है। दिस इज द रूट सिस्टम ऑफ फैबेसी फैमिली। इसके ऊपर ऐसे रूट नोड्यूल्स होते हैं। इसके बाद हाउ इज द स्टेम? इनके स्टेम कभी कभी इरेक्ट होते हैं, हमेशा इरेक्ट नहीं होते। कभी कभी क्रीपर्स भी होते हैं
क्रीपर्स जमीन को रेंगते हुए जाते हैं, क्लाइंबर्स भी होते हैं, क्लाइंबर्स भी होते हैं। ओके, लेकिन बहुत कम बार जो इनके स्टेम बहुत मजबूत सख्त, जैसा आम है, नीम है, सागवान है, ऐसे स्टेम इनके नहीं होते हैं। अभी कभी आपने सुना है कि जो है ना वो तूर के स्टेम से सोफा सेट बनाया, शेवगा के स्टेम से फर्नीचर बनाया, डाइनिंग टेबल बनाया, है ना, चने के स्टेम से फलानी कुर्सियाँ बनाई, नहीं, क्योंकि इनके स्टेम कमज़ोर होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ इरेक्ट है, कुछ सेमी इरेक्ट है, रन पैरेलल टू द ग्राउंड, और कुछ किसी खंबे पे चढ़ते हैं, किसी सपोर्ट पे चढ़ते हैं, और दे आर क्लाइंबर्स, ये स्टेम है। अब इसका लीफ कैसा है दोस्तों? पहली चीज, लीफ दोनों किस्म के, सिंपल भी है, कंपाउंड भी है। इसका लीफ जो है ना वो अगर हम देखते हैं खासतौर पर, कभी कभी लीफ के ऊपर स्मॉल हेयर्स भी है, कभी कभी वो चिकना स्मूथ भी है। इट कैन बी हेयरी, इट कैन बी स्मूथ लीफ। लेकिन एक चीज़ और हमको देखनी पड़ेगी कि इसका जो लीफ बेस है दोस्तों वो सोलन मिलता है। द लीफ बेस इज जस्ट सोलन लाइक दिस, द लीफ बेस इज सोलन, इट इज जस्ट सोलन लीफ बेस, हैविंग द सोलन लीफ बेस। लीफ बेस सोलन किस्म का है, और ऐसा अगर लीफ बेस होता है सो दैट इज एक्चुअली द पल्विनस लीफ बेस, वो होता है दोस्तों पल्विनस लीफ बेस। तो ये जो लीफ बेस है ना इस तरह से सोलन है, वो सूजन बताता। आप चना वटाना शिंगदाना कुलती मक्की चौड़ी किसी का भी लीफ बेस अगर आप देखते हैं दोस्तों तो उसका जो लीफ बेस है ऐसा सूजन बताता, माने लीफ का बेस इस तरह से स्वेलिंग बताता। दिस इज कॉल्ड एज पल्विनस लीफ बेस। पल्विनस माने विथ सूजन, पल्विनस लीफ बेस। देखो, root with nodules, leaf with swollen leaf base, it is called as pulvinous leaf base. Leaf reticulate venation बताता, क्योंकि ये डाइकॉट है इसीलिए उसके ऊपर there is the reticulate venation, ये जाली हमको दिखती है। लीफ बेस पल्विनस है, ये डॉर्सिवेंट्रल लीफ है, स्टेम इरेक्ट, सेमी इरेक्ट, क्लाइंबर्स, इस तरह से ज़्यादातर स्टेम ऐसे जमीन के ऊपर मिलते हैं। इस फैमिली का अंडरग्राउंड स्टेम बहुत कम है या नहीं के बरोबर है। और दिस इज द प्लांट, ये फैमिली हमको दुनिया के काने कोने में मिलती है, एंड ये रहा उसका लीफ। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स द इन्फ्लोरेसेंस इन फ्लावर। इस फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस कैसा है और इसका फ्लावर कैसा है, फ्लोरल फॉर्मूला कैसा है, फ्लोरल डायग्राम क्या है, एंड इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, पहली चीज इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस कैटेगरी का है, मतलब ओल्डर फ्लावर नीचे और छोटे यंगर फ्लावर्स ऊपर। अब फ्लावर की बात अगर करते हैं आप, इसका फ्लावर कैसा है? पहली चीज तो फ्लावर जो है वो ज़ाइगोमॉर्फिक है, कंप्लीट है, बाइसेक्सुअल है। एक चीज उस सिंबल में हम जोड़ सकते हैं कि बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर होता है तो हम इसको ऐसा बोलते हैं। मेल सेक्स के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, फीमेल सेक्स के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर मेल सेक्स, दिस इज सिंबल फॉर फीमेल सेक्स, और बाइसेक्सुअल के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम देखेंगे इसका फ्लावर कैसा है, इसके सारे हम सिंबॉलिक एंड वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। फैबेसी फैमिली का जो फ्लावर है ज़ाइगोमॉर्फिक है। ज़ाइगोमॉर्फिक एक प्लेन में दो हिस्से देता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों है। दिस इज बाइसेक्सुअल। ओके, कैलिक्स जो है इट इज के with 5 sepals and they are fused, that is Gamosepalous calyx. करोला जो है इसका, करोला, ओके, करोला इट इज करोला। करोला में इसके 5 पेटल्स हैं और ये जो 5 पेटल्स है वो अरेंज इस तरह से हुए, एक सिंगल है, 2 विंग पेटल्स है और सेंटर में 2 जो है वो कील पेटल है या कैरिना पेटल है जो यूनाइटेड, इट इज गैमोपेटल्स। एंड्रोशियम जो है उसके 10 स्टेमन्स है, ए फॉर एंड्रोशियम, इट इज इक्वल टू 10 स्टेमन्स, 10। अब ये 10 कैसे लिखते हैं?
हम 10 को लिखते समय 9 + 1 ऐसा लिखते हैं। ये 9 जो है ब्रैकेट में डालते हैं, मतलब स्टेमन्स जो है वो एक बंडल 9 स्टेमन का एक बंडल बनता है। इट इज एडेल्फस एंड्रोशियम में ये डायडेल्फी बताता है, एक बंडल और ये दूसरा बंडल एक का है और पहला बंडल 9 का है। इट इज डायडेल्फी 10 स्टेमन से 10 स्टेमन के 2 हिस्से बनाओ, 9 + 1। गाइनोशियम जो है दोस्तों मोनोकार्पेलरी है, इसको एक ही कार्पेल है, एंड गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी बताता है। इट इज गाइनोशियम, जी फॉर गाइनोशियम विथ वन सिंगल एक कार्पेल एंड सुपीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी। ओके, सो ये कुछ इसके सिंबल्स। अब एक लाइन में सब इनको हम रख सकते हैं इस तरह से। ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ओके, कैलिक्स विथ 5 सेपल, दे आर फ्यूज्ड गैमोसेफेलस कैलिक्स है। करोला विथ 5 पेटल, इट इज 1 + 2 + 2 इनटू ब्रैकेट। एंड्रोशियम जो है इसके 10 स्टेमन्स है, 9 + 1। गाइनोशियम विथ सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम, G1 माने मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम। ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है दोस्तों। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला। अब देखेंगे इस फैमिली का फ्लोरल डायग्राम कैसा बनता है। हाउ इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फैमिली फैबेसी, चना वटाना शेंगदाना कुलकी मटकी चोली। इस फैमिली का फ्लोरल डायग्राम कैसा बनेगा। मैंने पहले बोला इसका करोला जो है पैपिलियोनेसियस है, ओके, द करोला इज पैपिलियोनेसियस। कैलिक्स गैमोसेफेलस। तो हम पहले कैलिक्स को निकालते हैं सबसे बाहर से। ये रहा सबसे बाहर। कैलिक्स के 5 सेपल है दोस्तों, और 5 सेपल आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब कैसे जुड़े हैं? कॉर्नर टू कॉर्नर जुड़े हैं, माने दिस इज द वेलवेट एस्टिवेशन। 5 पेटल्स 5 है, एस्टिवेशन हम वेलवेट बताते हैं। ये कैलिक्स। करोला आपको अच्छी तरह से पता है कैसा है, 5 पेटल्स और वो भी गोट शेप्ड। तो सबसे बड़ा पेटल जो होता है वो है स्टैंडर्ड पेटल। ये सबसे बाहर का पेटल, इट इज स्टैंडर्ड पेटल। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड पेटल। व्हाट इज दिस पेटल कॉल्ड? स्टैंडर्ड पेटल। ये रहा वैक्सीलम या स्टैंडर्ड पेटल। इसके नीचे आपको ये 2 दिख रहे, these are wing petals, these are wing petals, these are wing petals। आप देख सकते हैं मैं पहले से डायग्राम नहीं निकाल रहा दोस्तों। पहले से डायग्राम निकाली तो आपको डायग्राम कैसे निकालना है ये कभी नहीं सीखेंगे आप देखते हैं मैं पहले से डायग्राम निकाल करके बाद में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक्सप्लेन करते करते डायग्राम निकाल रहा। इस चीज़ को नोट करो, क्योंकि यही तरीका है आपको सिखाने का। नहीं तो फिर मैं पहले डायग्राम निकालूंगा, आपको कैसे पता कि वो डायग्राम निकाली कैसे। ठीक है, ये क्या निकाला मैंने? ये कैलिक्स है। अब क्या निकाला? करोला। करोला का ये 5 पेटल है, 5, 1 2 3 और सेंटर में 2। दिस इज गैमोपेटल्स। सॉरी, सेंटर में 2 जो है वो यूनाइटेड है, इसलिए हमने फार्मूला कैसे देगा? 1 ये 1 + 2 ये +2 विंग्स और +2 ब्रैकेट में डाल दिए। ये 2 दीज आर कील पेटल्स और कैरिना पेटल्स जो यूनाइटेड। आप देख सकते हैं इसको मैंने क्लोज रखा है। अब हम जाते हैं टूवर्ड्स द एंड्रोशियम। आपको अच्छी तरह से पता है
कि एंड्रोशियम जो है वो 10 स्टेमन्स बताता, 10 स्टेमन्स बताता। कितने स्टेमन बताता? देखो 10, ये एक और एक खुला है। हम 9+1 ऐसा एंड्रोशियम निकालते और 9 को डालते ब्रैकेट में। अब आपको 9 निकालने हैं, एक अलग अलग, मतलब ये 9 एक जगह पे बंच बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ओके 8 और ये 9। ये आप निकालेंगे किस तरह से? थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ठीक है, इस तरह से। सो दे विल बी यूनाइटेड लाइक दिस, 2 3 4 5 ओके एंड 6 7 8 और ये क्या निकाला हमने? एंड्रोशियम 9 + 1, ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 का एक बंडल और 1 का एक बंडल। और सबसे सेंटर में निकालेंगे आप गायनोशियम। कैसा गायनोशियम है? गायनोशियम इज मोनोकार्पेलरी, माने एक सिंगल कार्पेल और ओवरी यूनिलॉक्यूलर होता है, सिंगल ओवरी यूनिलॉक्यूलर होता है, चेंबर्स एक ही चेंबर होता है ओवरी में। एंड दिस इज द योर गायनोशियम ऑफ द फ्लावर, मोनोकार्पेलरी एंड सिंगल कार्पेल ओवरी सुपेरियर, तो उसको हमने ऐसा लिखा। तो ये है आपका फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली फेरेसी। इसमें हर चीज का मतलब है, जैसे व्हाट इज दिस कैरिक्स, व्हाट इज दिस करोला, कितने पेटल? 5, एक सबसे बड़ा वैक्सीलम, 2 विंग पेटल्स, सेंटर में कील पेटल्स, ओके। उसके बाद एंड्रोशियम, स्टेमन्स कितने? 10 कैसे अरेंज रहे? 9 का एक बंच, 1 का एक बंच, 9+1 डायडेल्फी, 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 डायडेल्फी। एंड दिस इज द गायनोशियम, monocarpellary with single carpel, and it is having a monolocular ovary, unilocular ovary। ये रहा इसका फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल लाइन। अब इसके मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? एग्जाम्पल तो मैंने पहले बताया, एग्जाम्पल फिर से लिख देता एक बार। एग्जाम्पल इट इज ग्राम, पी, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, टू मतलब पिजन पी, टू, मूंग, उड़द, मसूर, शेवगा, गवार, ये सब। इसके इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? ये फैमिली जो है, पहली चीज तो किचन फैमिली मैंने बताया, ये दाल फैमिली है, वरन फैमिली, पुरन फैमिली, वरन भी इसी से बनता है, पुरन भी इसी से बनता है, पुरन, वरन। कमर्शियल इट इज फैमिली। इस फैमिली के कुछ प्लांट मेडिसिनल यूज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फैमिली जो है कमर्शियल फैमिली है। दुनिया भर में दाल जो है वो इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ पल्सेस, 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 दाल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया में भारत है। और भारत में ये पूरी फैमिली जो है, इससे हमारी फैमिली पलती है। फैबेसी फैमिली हमारी फैमिली को पालती है। चना, वटाना, शेंगदाना, कुल्थी, मटकी, चौड़ी, सोयाबीन, सोयाबीन इसी से आता है, सोयाबीन, सोयाबीन इस फैमिली का मेंबर है। अब देखो सोयाबीन पे हम कितना कुछ डिपेंड है। अब सोयाबीन निकलता है, सोयाबीन को बेचते हैं, सोयाबीन से हमें पैसे मिलते हैं, तो सोयाबीन कम्स फ्रॉम दिस फैमिली, इट इज फैबेसी। तो दोस्तों ये हुई 3 में से एक फैमिली, फैबेसी। आई एम वेरी श्योर कि इस फैमिली के अलग अलग मेंबर जब भी आपको दिखेंगे, आप उसको तुरंत पहचानेंगे कि ये फैबेसी का मेंबर है। थैंक यू वेरी मच।